उसमें थकान नहीं होगी, उसमें पसीना नहीं बहेगा, उसमें ऊर्जा बहेगी। बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स या कोई भी बड़ा आदमी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने हार्ड वर्क किया। उन्होंने हमेशा कहा कि उन्होंने मजे किए, उन्हें अपने काम में मजा आ रहा था। वे कोडिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें खेल लग रहा था। वे 24 घंटे काम कर सकते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हुआ और कब रात। वह हार्ड वर्क नहीं था, वह पैशन था, जुनून। और जुनून में थकान नहीं होती। जुनून में तुम समय के पार चले जाते हो। तुम्हारे साथ समस्या यह है कि तुम वह काम कर रहे हो जिससे तुम्हें नफरत है। तुम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो, और जिस काम में प्रेम नहीं है वह काम तुम्हें कभी अमीर नहीं बना सकता। वही सिर्फ तुम्हारा पेट भर सकता है। पेट भरना जानवरों का काम है, इंसान का काम है सृजन करना। थोड़ा रुको, अपनी जिंदगी को इवेल्युएट करो, पुनर्मूल्यांकन। क्या तुम जो कर रहे हो उससे अगले 5 साल में तुम अमीर बन जाओगे? अगर जवाब ना है तो फिर तुम उसे क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आदत पड़ गई है, सिर्फ इसलिए कि सब लोग यही कर रहे हैं। भीड़ के पीछे मत भागो, भीड़ हमेशा खाई में गिरती है। रास्ता बदलो। स्मार्ट वर्क का मतलब समझो। स्मार्ट वर्क का मतलब है लीवरेज, उत्तोलन, कम ताकत लगाकर बड़ा पत्थर उठाना। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे एक लंबा डंडा दे दो और एक टेक दे दो, मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। वह ताकत से पृथ्वी हिलाने की बात नहीं कर रहा था, वह लीवरेज की बात कर रहा था। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में लीवरेज ढूंढना है। वो कौन सी चीज है जिसे अगर तुम थोड़ा सा करो तो परिणाम 100 गुना आए? वो है टेक्नोलॉजी, वो है लोगों का नेटवर्क, वो है पैसा। पैसे से पैसा कमाना सीखो, पैसे को काम पर लगाओ, खुद काम मत करो। जब तक तुम पैसे के लिए काम करोगे तुम नौकर रहोगे। जिस दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा उस दिन तुम मालिक बन जाओगे। तुमने अपने पैसे को तिजोरी में कैद कर रखा है और खुद आजाद घूम रहे हो। होना यह चाहिए कि पैसा आजाद घूमे, काम करे और तुम आराम से बैठो। उल्टा हो रहा है, पैसा आराम कर रहा है बैंक में और तुम घिस रहे हो चप्पलों में। इस समीकरण को बदलो, इक्वेशन को बदलो। एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक ग्रंथि को समझो, एक गांठ को जो तुम्हारे भीतर बंधी हुई है। तुम्हें लगता है कि आसानी से मिला हुआ पैसा पाप है। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने कष्ट नहीं सहा, अगर मैंने अपनी कमर नहीं तोड़ी तो मैं इस धन का हकदार नहीं हूं। ये हकदार होने का जो नाटक है ये तुम्हें गरीब रखे हुए है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि इजी मनी बुरी होती है। क्यों? क्योंकि समाज चाहता है कि तुम मुश्किल काम करो जो काम कोई नहीं करना चाहता। समाज चाहता है कि तुम वो करो, इसलिए उसने उस काम के साथ महानता जोड़ दी। उसने कह दिया कि जो नाली साफ कर रहा है वह महान है, जो पत्थर तोड़ रहा है वह महान है, ताकि तुम पत्थर तोड़ते रहो और महानता के भ्रम में जीते रहो। अस्तित्व में कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो फूलों को, क्या वे खिलने के लिए हार्ड वर्क करते हैं? क्या वे जिम जाते हैं? क्या वे पसीना बहाते हैं? नहीं, वे बस सहजता में खिलते हैं। देखो नदियों को, वे सागर की तरफ बह रही हैं। क्या वे नक्शा लेकर चलती हैं? क्या वे पहाड़ों से लड़ती हैं? नहीं, वे बस अपना रास्ता बना लेती हैं, सहजता से, ग्रेविटी के साथ, बहाव के साथ। तुम्हें भी नदी बनना है, तुम्हें भी सहज होना है। धन भी एक ऊर्जा है, पानी की तरह। वह वहां बहकर जाता है जहां ढलान होती है, जहां रास्ता बना होता है। अमीर आदमी मेहनत नहीं करता, वो बस ढलान बनाता है, वो नाली बनाता है ताकि धन उसकी तरफ अपने आप बहकर आए। और तुम बाल्टी लेकर दौड़ रहे हो। एक पुरानी कहानी है,
दो दोस्तों की। एक का नाम था पाब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। गांव में पानी की कमी थी, दोनों को काम मिला पास की नदी से गांव तक पानी लाने का। ब्रूनो बहुत मेहनती था, वह हार्ड वर्कर था। उसने बड़ी बड़ी बाल्टियां खरीदी। वह सुबह से शाम तक नदी पर जाता, बाल्टियां भरता और गांव लाता। उसे पैसे मिलने लगे, वो खुश था। उसने कहा, देखो मेरी मेहनत रंग लाई। उसने बड़ा घर बनाने के सपने देखने शुरू कर दिए। लेकिन पाब्लो स्मार्ट था। उसने सोचा, रोज रोज बाल्टी ढोने से मेरी कमर टूट जाएगी। आज मैं जवान हूं, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब क्या होगा। तो पाब्लो ने क्या किया, उसने बाल्टी ढोने के साथ साथ अपने खाली समय में एक पाइपलाइन बनानी शुरू की, नदी से गांव तक। ब्रूनो उस पर हंसता था, पूरा गांव उस पर हंसता था। देखो पागल पाब्लो पाइपलाइन बना रहा है, इसमें तो सालों लग जाएंगे, तब तक क्या खाएगा। पाब्लो ने किसी की नहीं सुनी। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो रोज थोड़ा थोड़ा कम करता रहा, कंसिस्टेंसी। 2 साल बीत गए। ब्रूनो मेहनत करते करते थक चुका था। उसके कंधे झुक गए थे, उसके हाथ में छाले पड़ गए थे। वह चिड़चिड़ा हो गया था। वह रोज शाम को शराब पीने लगा था ताकि अपने बदन दर्द को भुला सके। और इधर पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। जिस दिन पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ, पाब्लो ने बस एक नल घुमाया और साफ पानी बिना किसी मेहनत के नदी से सीधे गांव में बहने लगा। अब पाब्लो को बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं थी। वो सोता था तो भी पानी बहता था और पैसा आता था। वो खाना खाता था तो भी पैसा आता था। वो छुट्टियों पर जाता था तो भी पैसा आता था। ब्रूनो बेरोजगार हो गया क्योंकि अब कोई उसकी बाल्टियों के लिए पैसे क्यों देगा जब नल से पानी मिल रहा है। तुम कौन हो? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम ब्रूनो हो या तुम पाब्लो हो? क्या तुम बाल्टी ढो रहे हो, सैलरी की बाल्टी? कि 1 महीना काम किया, 1 बाल्टी पानी मिला, फिर काम बंद। पानी बंद। अगर तुम बीमार पड़ गए तो बाल्टी कौन ढोएगा? तुम्हारे घर में पानी कैसे आएगा? यही श्रम और व्यवस्था का अंतर है। ब्रूनो श्रम कर रहा था, पाब्लो व्यवस्था बना रहा था। बाल्टी ढोना श्रम है, पाइपलाइन बनाना व्यवस्था है। तुम्हें अपनी जिंदगी में पाइपलाइन बनानी है और पाइपलाइन रातों रात नहीं बनती। उसमें दिमाग लगता है, उसमें धैर्य लगता है, उसमें दूरदर्शिता लगती है, विजन। लेकिन तुम तो आज का सोचते हो, आज दिहाड़ी मिल जाए बस। ये मजदूर की सोच है। राजा वह है जो 10 साल आगे का सोचता है। वह आज भूखा रहने को तैयार है ताकि कल वह पूरे गांव को खाना खिला सके। वह इन्वेस्ट करता है अपने समय को, अपने पैसे को। तुम्हें अपने पैसे को बीज समझना होगा। किसान को देखा है, अगर वह सारे बीज खा जाए तो फसल कहां से आएगी?